आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रपी पे के अंदर किस तरीके से अपना अकाउंट जोड़ेंगे और अपना अकाउंट लिंक करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप रपी पे की आईडी लेते हैं और उसके अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं और पैसा वगैरह आप उसमें निकालते हैं, तो उससे आपका जो वॉलेट होता है उसके अंदर काफ़ी पैसे जमा हो जाते हैं। अब उन पैसों को निकालने के लिए आपको बैंक अकाउंट सेटलमेंट करना होता है और एक अकाउंट जोड़ना होता है। आप चाहें तो 10 अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। अब उन अकाउंट को जोड़कर आप उनमें पैसा को ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद पैसा निकाल कर दोबारा आप कस्टमर को देंगे। तो रैपी पे के आईडी लेने के बाद आपको बैंक अकाउंट सेटलमेंट करना और लिंक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो अभी तक रैपी पे की आईडी अभी तक नहीं ली है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अभी फ्री आईडी दी जा रही है, आप आईडी जल्दी से जल्दी ले लें। तो चलिए देखते हैं कि रैपी पे में हम कैसे बैंक अकाउंट को सेटलमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब वॉलेट में आप देख सकते हैं कि काफ़ी पैसे जमा हो चुके हैं। अब इन पैसों को हमें ट्रांसफ़र करना है और उनको निकालना है। तो इसके लिए हम अकाउंट को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो बैंक अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स में जाना होगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक सेटलमेंट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाता है। आपको क्विक ऐड में ही रहने देना है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट में यानी आपका जो खाता है उसमें जो भी नेम है उसको आप यहाँ पर दर्ज कर दें। तो चलिए हम इसको यहाँ पर दर्ज करके आगे आपको प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना होता है। आपका जो भी बैंक है आप यहाँ से सर्च करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, तो अकाउंट नंबर यहाँ पर हम डाल देते हैं। आपको अकाउंट नंबर डालने के बाद उसको 2-3 मरतबा चेक कर लेना है, ताकि अगर गलती रह जाए तो आपके सामने आ जाए। उसके बाद आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन ये थोड़ा इधर उधर रहता है, आपको इसको ठीक करना रहता है। तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना रहता है। तो चलिए हम इसको सबमिट करते हैं। आपसे आप पूछा जाएगा कि 1 रुपया का पैसा आपका फीस लिया जाएगा, आप इसको करना चाहते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर 1 रुपया वहाँ पर भेज देते हैं। कन्फर्म करना है, कन्फर्म करने के लिए हम कन्फर्म कर देंगे। सक्सेसफुल हो गया प्रोसेस। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर अकाउंट दिखाई दे रहा है कि अप्रूव हो चुका है। अप्रूव ना दिखाए तो आप कुछ देर इंतज़ार कर सकते हैं। कुछ ही देर में आपका अकाउंट यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना वॉलेट का जो पैसा है और उसका जो अमाउंट है उसको आप कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जो भी आपने अकाउंट इस पर लिंक किया है उस अकाउंट में कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी हम आइंदा वीडियो में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला।